आदाब नाजरीन, आजाद नेशनलिज्म में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान सिराज नदवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर फटाफट अंदाज में। अपनी मर्जी से दवाइयों के इस्तेमाल से बचे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हमवतनों से अपील की है कि वह अपनी मर्जी से कोई भी एंटीबायोटिक दवा न ले और उन्हें माहिर डॉक्टर के मशवरे पर ही दवा इस्तेमाल करें। को ऑल इंडिया रेडियो पर नशर होने वाले महानामा प्रोग्राम मन की बात के 129वीं एपिसोड के दौरान मिस्टर मोदी ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म इन्हें माशरे की फलाह बहबूद से मुतालिक अहम मौजूदात पर बात करने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। इसलिए वह इस प्रोग्राम के जरिए माशरे की फलाह बहबूद से मुतालिक तमाम तजावीज को लोगों तक पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि आज मैं एक ऐसे मसले के बारे में बात करना चाहता हूं जो हम सब के लिए बाइस तशवीश बन गया है। नेशनल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि निमोनिया और यूटीआई जैसी कई बीमारियां के खिलाफ एंटीबायोटिक बेअसर साबित हो रही हैं। भारत ने 36 घंटे में 80 ड्रोन से हमले किए थे, पाकिस्तान के डिप्टी पीएम का एतराफ। जदीद बिहार के विश्वकर्मा है नीतीश कुमार, राजीव रंजन ने कहा। जनता दल यूनाइटेड के कौमी तर्जुमान राजीव रंजन प्रसाद ने इतवार को कहा कि वजीर आला नीतीश कुमार ने बिहार की तरक्की को जिन बुलंदियों तक पहुंचाया है वह पूरे मुल्क में एक मिसाल बन चुकी है। मिस्टर प्रसाद ने वजीर आला नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मिस्टर नीतीश कुमार बिहार को तरक्की की जिन बुलंदियों तक पहुंचाया है वह पूरे मुल्क में एक मिसाल बन चुकी है। मिस्टर प्रसाद ने कहा कि रियासत में तरक्की की गंगा बह रही है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे की बेमिसाल तरक्की, रोजगार और नौकरियां, सनअतकारी और सरमायाकारी का माहौल मुमकिन हुआ है। मिस्टर कुमार साल 2025 से 2030 के दरमियान रियासत को तरक्की याफ्ता बिहार बनाने के अज़्म के साथ मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। बतौर कप्तान वैभव सूर्यवंशी के लिए जनूबी अफ्रीका दौरा सख्त चैलेंज। बिहार के वैभव सूर्यवंशी इस वक्त हिंदुस्तानी क्रिकेट में सबसे ज्यादा जेर बहस नाम है। इस 14 साल बल्लेबाज ने अपनी धमाकाखेज बल्लेबाजी से सबको दंग कर दिया। जब भी वैभव मैदान में उतरते हैं तो गेंदबाज कांपते हैं। वैभव आईपीएल से लेकर अंडर 19 एशिया कप तक मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में बड़ी इनिंग खेली है और अब वह हिंदुस्तान की कप्तानी के लिए तैयार हैं। हफ्ते को बीसीसीआई जूनियर सिलेक्शन कमेटी ने जनवरी में जनूबी अफ्रीका के दौरे के साथ साथ अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान किया, जहां आयुष महात्रे वर्ल्ड कप में टीम की कप्तानी करेंगे। ये एक तवील मश्क है। वैभव को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए कप्तानी सौंपी गई है। वैभव के सामने जनूबी अफ्रीका का दौरा एक सख्त चैलेंज है, जहां उनके सामने अपने बेहतर खेल से सिलेक्शन कमेटी को मुतासिर करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनूबी अफ्रीका सीरीज के लिए वैभव को कप्तानी क्यों दी गई और आयुष को अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए कप्तान क्यों बनाया गया। बीसीसीआई ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि अंडर 19 टीम के बाकायदा कप्तान महात्रे और नायब कप्तान वेहान मल्होत्रा इस वक्त जख्मी है। दोनों की कलाई में चोटें हैं। अपने चोटों पर काम करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आना पड़ेगा। इस वजह से वैभव को जनूबी अफ्रीका सीरीज के लिए कप्तान और अरुण चार्ज को नायब कप्तान बनाया गया है। नायब वजीर आला विजय कुमार सिन्हा इन दिनों अपनी कार्रवाइयों और सख्त एक्शन को लेकर सुर्खियों में है। नायब वजीर आला विजय कुमार सिन्हा के पास फिलहाल 3 महकमा की जिम्मेदारी है, जिसमें रिन्यू, लैंड रिफॉर्मर्स, माइनर एंड जियोलॉजी, आर्ट डेवलपमेंट एंड हाउसिंग शामिल है। इन तीनों महकमों में सख्ती से काम कर रहे हैं और बदउनवान अफसरान पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। महसूलात मुमकिन के बदउनवान अफसरान पर भी काम कर रहे हैं। इस तनाजुर में भाजपा के राजीव रंजन ने मुलाकात की और उन्हें उनकी जरिए जारी किए गए कामों को लेकर मुबारकबाद दी। विजय सिन्हा से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि आपकी सरगर्मी को लेकर आम आवाम में जोश और खरोश देखने को मिल रहा है। बिहार में सुशासन की सरकार है, जहां अवामी मफाद से जुड़े कामों के जरिए लोगों को राहत मिल रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ज़ेर-ए-क़यादत हुकूमत सुशासन और तरक्की के तय पूरी तरह पाबंद अहद है, जिसकी वजह से रियासत में हर शोबों में मुसलसल तरक्की हो रही है। राजीव रंजन ने मजीद कहा कि इस उम्मीद और यकीन की वजह से अवाम वजीर आला नीतीश कुमार और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों की हिमायत कर रहे हैं। पटना जिला में सर्दलहर के बढ़ते हुए असर को देखते हुए जिला की इंतजामिया ने पटना सदर, फुलवारी शरीफ, दानापुर समेत तमाम हलकों में पटना जंक्शन, पीएमसीएच और राजेंद्र नगर टर्मिनल वगैरह और सेक्रेटरिएट समेत मजमूई तौर पर 255 निशानजदा मकामात पर अलाव का इंतजाम किया है। और आखिर में बिहार के कई जिलों में बढ़ते हुए सर्दी को लेकर वहां के डीएम ने 4 जनवरी 2026 तक स्कूल को बंद रहने का हुक्म जारी कर दिया है।
तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल आजाद नेशनल न्यूज को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक और शेयर करना न भूलें।